मुख्यतः हमारे यहाँ दो मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति को अपना पथ प्रशस्त स्वयं करना पड़ता है। मार्ग में आने वाली बाधाओं को स्वयं उसको हटाना पड़ता है। और भक्त मार्ग में वो भक्त भगवान के अधीन हो जाता है और फिर भगवान उसकी मार्ग की बाधाओं को हटाते हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा, एक 15 साल का बच्चा है और एक 2 साल का बच्चा है, तो माँ को 2 साल वाले बच्चे की केयर करनी पड़ती है, 15 साल वाले के बच्चे की कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से ज्ञानी और भक्त में भी अंतर है। भक्त भगवान के अधीन हो जाता है और भगवान फिर उसके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। और भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा है। ब्रजवासियों के जीवन में उपद्रव मचाने वाले उस परम तामसी शक्ति को भगवान ने समाप्त किया। आप भी भगवान के पथ पर चलोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, भगवान उस बाधाओं को दूर करते चले जाते हैं। आपको करना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं उन बाधाओं को दूर करने के लिए आएंगे। बिना कहे भगवान ने पूतना को मारा है। आगे यहां कथा आती है, भगवान ने सकटासुर को मारा है। सकटासुर भी एक प्रवृत्ति का नाम है और वो हम सब के अंदर रहती है। सकटासुर क्या है? इन भौतिक पदार्थों के प्रति हमारे अंदर बहुत जड़ता हो, बहुत ममता हो, उसका नाम सकटासुर है। आप भगवान के मार्ग में चलते हो तो इन भौतिक पदार्थों के प्रति आपकी ममता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। अभी ये संसार हमको बहुत अपना लगता है, ये संसार हमको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन जो जो आप भगवान की तरफ चलते चले जाते हो, ये चीजें आपके लिए गौण होती चली जाती हैं, ये चीजें आपके लिए हल्की होती चली जाती हैं। भगवान ने तृणावर्त का वध भी किया है। वासना है वो तृणावर्त। ये सब क्रम है, क्रम जीवन में, भक्त के जीवन में आने वाला क्रम है। आप भक्ति की तरफ बढ़ते चले जाओ, भगवान आपकी अविद्या को समाप्त करते हैं, आपके जड़वाद को समाप्त करते हैं, भगवान आपके अंदर की वासना को समाप्त करते हैं।